ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई यहाँ पे, दिस क्वेश्चन ऑन टॉपिक वेक्टर। ओके, वेक्टर टॉपिक क्या करना है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन हैविंग वर्टाइसेस। वर्टाइसेस मतलब ये नहीं कि चार वेक्टर दिए, मतलब आई जे के फॉर्म में, नहीं क्या मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये देखो ये वर्टाइसेस 0 -1 -1 क्योंकि वेक्टर दिया है -j - k कैप, जे कैप के कैप। सेकंड वेक्टर दिया 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस क्यू के कैप, क्यू दिया। थर्ड वेक्टर दिया 3i कैप -9j कैप प्लस 4k कैप एंड फोर्थ वेक्टर है 4i कैप -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ q फॉर विच दीज 4 पॉइंट आर कोप्लानर। सही है, पहले तो वॉल्यूम फाइंड करना है टेट्राहेड्रन का, उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ q, q की वैल्यू फाइंड करना है जिसके ऊपर ये पूरे के पूरे जो वेक्टर है 4 पॉइंट, मतलब वो जो है विच 4 पॉइंट्स आर कोप्लानर। सही है, ये तो वर्टाइस मींस पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। सही है, अभी देखो स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल देखेंगे कैसे। पहले तो एग्जाम समझ गया, वॉल्यूम निकालना है, उसके बाद वॉल्यूम क्यू निकालना है। देखो टू फाइंड, देखो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन एंड द वैल्यू ऑफ क्यू for which the point are coplanar, we can use the property of the vector and scalar triple product. Properties of the vector and scalar triple product. पहले तो करेंगे अपन identify the vectors। जैसे देखो 4 गिवन वर्टाइसेस ए बी सी डी दिया है, मतलब पहला वेक्टर ये दिया है -j - k, उसको लिख सकते हैं अपन 0, -1 मतलब दिस इज आई, है ना। ये टपल किसके, x i का कंपोनेंट है ना। पहला i कंपोनेंट रहता है, दूसरा j कंपोनेंट और तीसरा रहता है k कंपोनेंट। सही है, कंपोनेंट आई कंपोनेंट देखो यहाँ पे आई कंपोनेंट है क्या, नहीं है, ये वेक्टर में जी आई क्या नहीं है, तो 0 लिखा, -1 -1। सेकंड वेक्टर में आई कंपोनेंट क्या है 4, जे कंपोनेंट क्या है 5 एंड के कंपोनेंट क्या है क्यू। देखो यहाँ पे सी वेक्टर, सॉरी सी पॉइंट 394, क्योंकि वेक्टर क्या दिया है 3i कैप प्लस 9j कैप प्लस 4 कैप, मतलब देखो यहाँ पे 394 नेक्स्ट -4 आई पूरे देखो -i कैप प्लस j कैप k कैप, तो यहाँ पे माइनस है, -1 × 4 मतलब -4, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में बाहर क्या है 4, तो 4 -4 4 4। अभी फाइंड, ये ABCD पॉइंट हो गए, वर्टाइसेस हो गए, अभी फाइंड द वेक्टर्स। बट देखो फाइंड द वेक्टर्स कैसे करेंगे, देखो देखो ये ए, अभी वहां पे अब ऊपर में वेक्टर ए क्या है, देखो ये ए लिखता हूं मैं, ए क्या है यहाँ पे 0 -1 -1, बी क्या दिया है 4 5 q, सी क्या दिया है 3 9 4 और डी क्या दिया है -4 4 4। सही है, ए बी सी डी दिया। अभी देखो यहाँ पे वेक्टर है ना, अपने को क्या फाइंड द वेक्टर्स, टू फाइंड 3 वेक्टर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वर्टेक्स ए, मतलब फाइंड क्या करेंगे अपन वेक्टर ए बी, उसके बाद वेक्टर ए सी और उसके बाद वेक्टर ए डी, ये तीनों वेक्टर फाइंड करेंगे। सही है, देखो यहाँ पे वेक्टर ए बी मतलब बी माइनस ए, है ना, तो बी माइनस ए देखो यहाँ पे 4 माइनस, मतलब 4 - 0 आई कैप, है ना, ये 4 - 0 देन 5 - -1, है ना, प्लस 5 - -1 जे कैप। थर्ड है यहाँ पे 9 -1, सॉरी 9 नहीं, सॉरी क्यू, क्यू है ना ये देखो ये क्यू। सही है, तो क्या आएगा वो, उसके बाद क्या आएगा क्यू -1 के कैप। देखो यहाँ पे लिखा है ये 4i प्लस 6j प्लस क्यू प्लस 1 के कैप, ये आ गया वेक्टर ए बी आ गया। सही है, सिमिलरली वेक्टर ए सी, सी माइनस ए मतलब ने कि यहाँ पे ने क्या सी माइनस ए, मतलब ये
ये वेक्टर लेना है और ये वेक्टर लेना है। सिमिलरली एडी, एडी मतलब डी माइनस ए, जैसे वेक्टर ए बी निकाला ना, वेक्टर ए सी वेक्टर ए डी, देखो यहाँ पे 3 माइनस 0 आई कैप प्लस 9 माइनस माइनस 1 जे कैप है ना, प्लस 4 4 माइनस माइनस 1 के कैप 3 आई प्लस 10 जे प्लस 5 के। मतलब कैसे किया पता है कि ये है ना, जैसे ए बी के लिए कैसे बी माइनस ए किया अपन ने 4 माइनस 0, वैसे यहाँ पे 3 माइनस 0, फिर 9 माइनस माइनस 1, फिर 4 माइनस माइनस 1 के कैप। सो वैसे वेक्टर एडी में -4 -0, then 4 minus minus 1, then 4 minus minus 1 again. वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी, वेक्टर ए बी कैसे निकालते, क्लियर है? ये तीनों वेक्टर आ गए, दिस इज वेक्टर ए बी, दिस इज वेक्टर ए सी एंड दिस इज वेक्टर ए डी, क्लियर है? उसके बाद क्या करेंगे, देखो अभी क्या करना है, कैलकुलेट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अभी ये जो तीनों वेक्टर निकालेंगे ना, इसी में से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, देखो देखो वॉल्यूम वी, देखो ये फॉर्मूला देखो, volume V of tetrahedron is given by 1 by 6 of the absolute value of the scalar triple product of these three vectors. देखो वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर ए सी क्रॉस वेक्टर ए डी, वेक्टर ए बी ऊपर है ना, देखो ये ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, कैलकुलेट द डिटरमिनेंट, सही। सो क्रॉस प्रोडक्ट मतलब इसका डायरेक्टली फॉर्मूला है ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी। तो इसका डिटरमिनेंट ऑफ क्या होता है, मतलब नहीं, वेक्टर ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी, सही है, ये डिटरमिनेंट है। तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं कि यहाँ पे कोएफिशिएंट किसके आएंगे, ए बी के, फर्स्ट रो। सेकंड इसमें किसके कोएफिशिएंट आएंगे, ए सी के, यहाँ पे ए सी के कोई कंपोनेंट, वो आई जो के कंपोनेंट है ना, ए डी के कंपोनेंट यहाँ, सही है। तो क्या है वो कंपोनेंट, कंपोनेंट के ऊपर देखो यहाँ पे क्या दिया, देखो यहाँ पे 4 6 क्यू प्लस 1, 4 6 क्यू प्लस 1। सेकंड ए सी के कंपोनेंट 3 10 5, 3 10 5। देन एडी के कंपोनेंट -4 5 5, -4 5 5। सही, ये डिटरमिनेंट आ गया। देखो ये लिखा है, देखो यहाँ पे यही लिखा है, ये देखो 4 6 क्यू प्लस 1, 3 10 5, -4 5 5। और बाहर में क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू क्या है वहाँ पे 1/6। तो यहाँ पे बाहर में 1/6 आएगा, इसके बाहर में भी 1/6। पहले तो ये डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो एक्सपांड, अभी डिटरमिनेंट कैसे फाइंड किया, देखो देखो ये जो डिटरमिनेंट फाइंड किया ना, कैसे किया, देखो ये जो डिटरमिनेंट है क्या है, ये 4 6 क्यू प्लस 1, 3 10 5, -4 5 5। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं अपन, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, पहले 4 लेते हैं प्लस के साथ, डिटरमिनेंट ऑफ, जैसे 4 लिया तो रो और कॉलम छोड़ के बचे कौन से एलिमेंट, 10 5 5 5, रो और कॉलम के एलिमेंट छोड़ देना। 10 यहाँ पे क्या है माइनस, फिर यहाँ पे -6, ये वाला 6, फिर से 6 में ये रो छोड़ देंगे और 6 का कॉलम छोड़ देंगे, तो बचे कौन से डिटरमिनेंट, 3 5 -4 5। देन नेक्स्ट क्या है प्लस, फिर यहाँ पे क्या है क्यू प्लस 1, और बचे कौन से, ये क्यू प्लस 1 लेंगे ना, तो ये कॉलम और रो छोड़ देंगे, बचा क्या है डिटरमिनेंट ऑफ 3 10 -4 5। ठीक, देखो फिर उसके आगे की स्टेप ये आएगी, ये कैसे आएगा, 4 इंटू 4 इंटू क्या आएगा, ये डिटरमिनेंट देखो पहले डायगोनल एलिमेंट 10 इंटू 5 -5 इंटू 5, देखो ये, और ये देखो 10 इंटू 5 -5 इंटू 5। नेक्स्ट -6, 3 इंटू 5 -4 इंटू 5, देखो यहाँ पे -4 इंटू 5। देन प्लस क्यू प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 -4 इंटू 10। देखो पहले डायगोनल एलिमेंट माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट, सही। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, इसका आएगा दिस इज 4 इंटू 50 -25 -6 इंटू
15 प्लस 20 हो जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस q प्लस 1, दिस इज 15 प्लस 40, तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 25, 25 इंटू 4 100 माइनस दिस इज 15 इंटू 20 35, 35 इंटू 6 210 प्लस दिस इज q प्लस 1, 15 इंटू 40 कितना हो गया, 15 इंटू 40 55, q प्लस 1, क्लियर है। सो दिस इज इक्वल टू, ये आ गया माइनस 110 प्लस 55q प्लस 55, सही। अभी ये 55q पहले लिखता हूं मैं, और ये माइनस 110 प्लस 55, ये क्या हो गया माइनस 55, सो दिस इज 55, अगर बाहर निकाला तो बचा क्या q माइनस 1, ये हो गया डिटर्मिनेंट, सही है। डिटर्मिनेंट आ गया, ये देखो 55 q माइनस 1 आ गया। देन फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या आता है 1/6, ये डिटर्मिनेंट कितना है, एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 55 q माइनस 1, सही है। सो दिस इज इक्वल टू, अब ऐसे आना चाहिए था नेक्स्ट लाइन, 55/6 एब्सोल्यूट वैल्यू q माइनस 1 क्यूबिक यूनिट्स, है ना, वॉल्यूम है ना, क्यूबिक यूनिट्स। लास्ट देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ q, ये हो गया वॉल्यूम हो गया, फॉर कोप्लेनरिटी, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ q फॉर विच दिस 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। देखो अभी, फाइंड द वैल्यू ऑफ q फॉर कोप्लेनरिटी, तो 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर इफ द वॉल्यूम ऑफ द, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राएडम फॉर्म बाय देम इज जीरो, मतलब वॉल्यूम इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, जीरो, से। सो वॉल्यूम इक्वल टू जीरो, मतलब वॉल्यूम क्या दिया है, दिस इज अ वॉल्यूम, मतलब 55/6 q माइनस 1 इक्वल टू जीरो, मतलब क्या हो गया q माइनस 1 इक्वल टू जीरो, मतलब q इक्वल टू क्या हो गया 1, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, q इक्वल टू 1, सो q इक्वल टू 1, ऐसे आना चाहिए, q इक्वल टू 1 आ गया, सही है। तो समरी क्या होगी यहाँ पे, वॉल्यूम इक्वल टू 55/6 q माइनस 1 क्यूबिक यूनिट्स एंड वैल्यू ऑफ q फॉर कोप्लेनरिटी q इक्वल टू 1, क्लियर। नेक्स्ट